स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और इससे पहले हम आपको बताएं कौन से वो 20 इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज हैं जो आज आपको मुनाफे का सौदा हो सकते हैं। देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। एसडीएक्स निफ्टी सेंचुरी लगाने की कगार पर, जी हां लग चुकी है सेंचुरी और आज एक अच्छी शुरुआत फिर से भारतीय बाजारों की होगी, इस तरह के संकेत मिलते हुए। हांगकांग के बाजार देखिए करीब करीब 450 पॉइंट ऊपर है। शांघाई देखिए तेजी दिखा रहा है, सारे के सारे एशियाई पैक में तेजी देखने को मिल रही है। और हमने देखा था यूएस के मार्केट में भी बढ़िया रैली बनी थी, 300 पॉइंट से ज्यादा का उछाल डाउ में देखने को मिला था और यूरोपीय बाजारों में भी बेहतरीन तेजी के साथ ही क्लोजिंग हुई है। तो साफ तौर पर आज कल के मूव को और बढ़ाने की तैयारी होती हुई नजर आएगी, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों का एक मिक्स उतारना चाहिए। आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? कुछ इसी तरह से, लेकिन हमने सिर्फ एक ही गेंदबाज उतारा है और 9 के 9 बल्लेबाज उतारे हैं। कल हमारे को स्ट्रेटजी का थोड़ा सा बेनिफिट मिला, आज वो उम्मीद करते हैं कि इसी के साथ एक बेनिफिट मिलेगा। शुरुआत करते हैं शेयर्स की और पहला काउंटर होगा मेरी तरफ से, वह लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स का। समय लक्ष्मी ओवरसीज के नाम से आपको बीएससी पे मिलेगा और एनएससी पे आपको लक्ष्मी एनर्जी के नाम से शेयर मिलेगा। ये अपना पावर और लॉजिस्टिक बिजनेस को अलग कर रहा है, हाई ऑफ कर रहा है। अगर आप देखें इसके पावर और लॉजिस्टिक बिजनेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है और हाई ऑफ करने से कंपनी पूरी तरह से आप उसमें ज्यादा फोकस कर पाएगी, उसको बढ़ा पाएगी, उसके लिए फंड रेज कर पाएगी और जो एक कंपनी को एक्सपेंशन के लिए चाहिए होता है सारे काम कर पाएगी। अभी ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे था, हाई ऑफ होने के बाद ये बिजनेस अलग हो जाएगा और लॉजिस्टिक को लेकर सरकार और जिस तरह की नीतियां अभी तक है कम से कम ये फेवरेबल बनती हुई दिखती है। आज इसका बेनिफिट इसको मिल सकता है। 16.5 रुपए तक के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें, 14 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। पीएसयू बैंकिंग शेयरों के ऊपर आज आपकी नजर होनी चाहिए। ये वो ऐसा पॉकेट है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन आज फिर से दिखा सकता है और एसबीआई जैसे दिग्गज बैंक के ऊपर सिलेक्टर्स आज काफी बुलिश हैं। कल भी हमने देखा था एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। आरबीआई ने जिस तरह से बैंकों के कैपिटल से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जिसके चलते अब बैंक्स अपने रियल एस्टेट को फिर से आंकेंगे और उसको टियर 1 कैपिटल में पेश कर सकेंगे। ये एक बड़ी रिलीफ है जो पीएसयू बैंक्स को मिली है, प्राइवेट बैंक्स को भी मिली है, लेकिन पीएसयू बैंक्स के पास जिस तरह से बड़ा लैंड बैंक है उससे इनको फायदा होता हुआ अब दिखेगा। एसबीआई में एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिल सकता है। आज करीब 170 से ऊपर के टारगेट ये दिखा सकता है और ये वो ऐसा सेक्टर है जो सेक्टर ऑफ द डे रहने का दमखम रखता है। आपको याद होगा फरवरी के जो सीरीज थी उसमें भी तेज गिरावट देखने को मिलती। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया था और बैंकिंग पैक एज अ पैक काफी कमजोर था, लेकिन ये मार्च जो सीरीज है ये पीएसयू बैंकिंग शेयरों के नाम हो सकती है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और आने वाली जो दिन है वो भी अच्छे साबित होंगे क्योंकि जो बैठकें होने वाली हैं एफएम के बीच में और पीएसयू बैंक के बीच में आने वाले दिनों में, उसमें भी कुछ बड़ी राहत निकल कर आ सकती है। फिलहाल आरबीआई की तरफ से जो इस मूव का फायदा आज एसबीआई को मिलेगा तो ये होगा मेरा ओपनर स्टॉक। हमारा दूसरा काउंटर वो एक बाय ट्रेड है, वो है टाटा मोटर्स का डीवीआर। असल में खबर तो टाटा मोटर पर है, लेकिन टाटा मोटर का डीवीआर भी आपको पता है अब निफ्टी का हिस्सा बनने जा रहा है और 1 अप्रैल से ये भी लागू हो जाएगा। इसकी प्राइसिंग ज्यादा अट्रैक्टिव है टाटा मोटर्स के मुकाबले। अब खबर सुनिए, इसकी जो आंकड़े आए हैं कल सेल्स के वो काफी बेहतर है। कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर भी इंक्रीज आता हुआ दिखा, एक्सपोर्ट भी करीब 31% बढ़ा है। इस तरह के चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में यहाँ पे इसका एक्सपोर्ट कॉमर्शियल व्हीकल बढ़े, वहां पे अगर पैसेंजर सेल्स में थोड़ा डाउन भी हो जाए तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। टोटल सेल्स 6% बढ़ी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये 2000 से लेकर 35,000 रुपए तक गाड़ियों के दाम बढ़ा रहा है और ये जो इंफ्रा सेस लगा उसको कवर अप करने के लिए है। तो टाटा मोटर्स का डीवीआर इस लिहाज से बेहतरीन काउंटर आज चल सकता है और इसके अंदर एक मोमेंटम मिलेगा तो ये 252 253 तक भी जा सकता है। आप ट्रेड लें इसमें 238 का सिलेक्टर्स कहने के स्टॉप लॉस भी रख लें। हीरो मोटोकॉर्प होगा मेरा अगला स्टॉक और जैसे कि ऑटो क्षेत्र पर डिम्पी आप कह रहे हैं कि आप इस टाटा मोटर के डीवीआर को पसंद करें, मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी पर जिस तरह से फोकस किया गया है इस बार बजट में तो टू व्हीलर्स को काफी फायदा होता हुआ दिखेगा और एफआईज इस तरह के बेहतरीन शेयरों में आप देखिए लगातार अब खरीदारी करने का मन बनाएंगे। जिस तरह से बिकवाली अब तक हो रही थी, अब यहां पर एक मूड स्टांस चेंज होता हुआ दिखेगा इस बजट के बाद। वैसे भी आप जो फिगर्स देखिए जो कल इन्होंने पेश करी हैं बिक्री की फरवरी के, वो काफी शानदार हैं। डबल डिजिट परसेंटेज गेन्स इन्होंने दिखाए हैं, 12% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है सेल्स में। आज अच्छी तेजी फिर से दिखा सकता है, 2685 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। तीसरा काउंटर में हमारा बाय लिस्ट में है वो है सीमेंस का। सीमेंस ऑल्दो एक एनर्जी कंपनी, माफ कीजिए, एक इंजीनियरिंग कंपनी के तौर पर समझी जाती है, लेकिन अपने इसका एक अच्छा कोर बिजनेस भी है, वो इसका हेल्थ केयर बिजनेस है जहां पे मशीन्स बनाता है और हेल्थ केयर डिवीजन के अंदर आता है। उसको ये हाई ऑफ कर रहे हैं, उसको ये अलग कर रही है। इसके लिए बोर्ड की एक बैठक होने वाली है जो कि 4 मार्च को है।
इसकी इंपॉर्टेंस बैलेंस शीट में इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जैसे इस बिजनेस को अलग कर देगी, ये बिजनेस अपने आप में इसका अच्छा और अच्छे मार्जिन वाला बिजनेस है। सरकार का अगर ड्यूटी स्ट्रक्चर भी देखें तो भारत में जो इतनी भी निर्माण की जाती है मेडिकल डिवाइसेज, उसमें एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया है और काफी जगहों पर तो नील तक कर दी गई है। ऑप्टस सर्किट इसका पीयर है जो कि इसके मुकाबले बहुत छोटा है। सीमेंस बड़ा बेनिफिशियरी है इसका, तो इसको आप एक ट्रेड ले सकते हैं। 4 तारीख को जो बोर्ड की बैठक है ठीक उससे पहले आर ट्रेडर्स पोजीशन बनाएंगे और आप कहीं भी इसमें 1060 तक के टारगेट रख के खरीदारी करें, सिलेक्टर्स करें। 1010 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। वेदांता पहला गेंदबाज होगा हमारी अब टीम में। आप देखिए जिस तरह से S&P ने, मूडीज ने माफ कीजिएगा, चाइना के ऊपर अपना जो आउटलुक है उसको स्टेबल से नेगेटिव किया है। ये चिंता की बात हो सकती है ग्लोबल मेटल कंपनियों के लिए। हालांकि चाइना के बाजार अभी इस खबर पर रिएक्शन नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अगर दिन के दौरान चाइना के मार्केट्स कमजोर हुए और कल एक अच्छी रैली भारतीय बाजारों में हो चुकी है तो कुछ आपको गेंदबाज भी अपने रडार पर रखने चाहिए और उसमें शायद वेदांता टॉप कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए इन गेंदबाजों को तभी उतारिए जब बाजार कमजोर हो या फिर यहां पर एक अच्छा उछाल देखा जा चुका हो। कल भी हमने देखा था 5-5.5% की रैली स्टॉक ने दिखाई थी बाजार में, जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग के मूव्स बने थे। आज उछाल में बिकवाली की राय है, बाजार कमजोर होने पर ही, वरना इसको आप इस्तेमाल ना करें, केवल रडार पर रखें। 72 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 76 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। एक और बाय काउंटर हुआ है एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, आप इस पर नजर रख सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन है करीब 216 करोड़ का वो हुआ है कंपनी के साथ और आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कंपनी अब 216 करोड़ रुपया और लेंड कर सकती है। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में है, ये पैसा एक जगह से लेती है दूसरी जगह पे लेंड करती है, बीच में एज अ कमीशन और एज अ लेंडर ये गारंटर भी बन जाती है और साथ ही मार्जिन भी फुलफिल इंजॉय करती है। क्योंकि गांव को लेकर, किसानों को लेकर इस बार बजट बनाया गया है, रूरल इकोनॉमी को लेकर बजट बनाया गया है और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है ये रूरल इकोनॉमी को ही लेंड करता है और इसी से अंदाजा लगाया है कि डीसीबी जैसा बड़ा बैंक भी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में आ रहा है। 5% उसने भी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी खरीदी है, लेकिन एसकेएस माइक्रो फाइनेंस लीडर है, फायदा उठेगा आज इसका। 520 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 500 का स्टॉप लॉस रख लें। जिंदल स्टील एंड पावर एक और ऐसा बोलर जिसको टीम में शामिल कर रहे हैं। देखिए गैप अप ओपनिंग आज फिर भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी, लेकिन अगर उस ओपनिंग के बाद ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हुए तो कुछ बोलर्स आपके पास जरूर होने चाहिए जिसको आप उतारें। जेएसपीएल और वैसे भी ये स्टॉक ऐसी कंपनी है जहां पर बड़ा कर्ज है और ऐसी कंपनियों से अभी भी आपको दूर रहना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स में, लेकिन ये कंपनियां अभी भी जो नतीजे हैं इनके अच्छे नहीं आने वाले, इसीलिए उछाल में बिकवाली की रणनीति रखनी चाहिए। एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन यहां पर पोजिशनल ट्रेडर्स यहां पर शॉर्ट पोजिशन ही बनाएंगे आगे चलकर। 53-50 तक के टारगेट के साथ इसको आज आप अप्रोच कर सकते हैं 56-50 के स्टॉप लॉस के साथ। एक और बाय कॉल हमारी तरफ से वो है आप टाटा पावर, आप इस पे भी ध्यान रखें। टाटा पावर के अंदर एक अच्छा मोमेंटम इस वजह से है क्योंकि इसकी एक आर्म है, एक इन्वेस्टमेंट आर्म जिसमें इन्होंने फाइनेंस लिया हुआ था, वो है बिहेरिया इन्वेस्टमेंट, वहां से रीफाइनेंसिंग इनको हुई है और रीफाइनेंसिंग जो है वो करीब $46 करोड़ की है। ये डॉलर टर्म्स में आपको बता रहा हूं, $46 करोड़ की है और ये खत्म होनी थी 29 फरवरी को, जो कि रीफाइनेंस हुआ है। तो टाटा पावर की जो रीफाइनेंसिंग हुई है इसको एक अच्छी बहुत पॉजिटिव खबर है क्योंकि अब इसको ज्यादा मुश्किल होगी नहीं रीफाइनेंसिंग से, यही फंड अब वो आगे भी चला पाएंगे, इनको उतारना नहीं होगा। तो टाटा पावर्स पे आप नजर रख सकते हैं। 62 रुपए का टारगेट, वैसे भी शॉर्ट कवरिंग ड्यू है और इसमें 62 रुपए का टारगेट इजीली मिल सकता है। 57.50 का एक स्टॉप लॉस रख लें। टाटा की एक कंपनी टाटा कम्युनिकेशन, लेकिन इस पर सिलेक्टर्स बेरिश है। कल जब बाजार ट्रेड कर रहा था तो आखिरी 1 घंटे में यह खबर आई कि टाटा कम्युनिकेशन जो है वो साउथ अफ्रीका की जो अपनी टेलीकॉम यूनिट है उसको जो बेचने की इन्होंने बात की थी वो बातचीत अब रद्द हो चुकी है। वो बातचीत का जो टेन्योर था उस डील को कंप्लीट करने का वो दरअसल पूरा हो चुका है और इसीलिए वो डील अब नहीं हो पाएगी। और मुझे याद है जब ये डील होने की बात हुई थी तब इस स्टॉक में एक जबरदस्त रैली देखने को मिली थी। कल क्योंकि बाजार का मूड सेंटीमेंट काफी अच्छा था तो इस खराब खबर पर बाजार ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन आज इस खबर पर एक रिएक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा अगर बाजार कमजोर हो तभी इन गेंदबाजों को आपको उतारना चाहिए और ये बेस्ट गेंदबाज हो सकते हैं आज के दिन में। 320 तक के टारगेट्स के साथ यहां पर आप इसे अप्रोच करें। 335 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। जेके टायर होगा आज हमारी तरफ से आज का मिस्टर डिपेंडेबल शेयर। ऑटो सेल्स के जिस तरह से नंबर आए हैं, आप ऑटो एंसिलरी और टायर बनाने वाली कंपनीज को इससे आप भूल नहीं सकते क्योंकि जैसे जैसे नंबर्स बेहतर आएंगे ये कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि ऑटो सेक्टर में खास मुश्किल है नहीं और टायर बनाने वाली कंपनी आज शॉर्ट कवरिंग के जोर पे इसमें एक जबरदस्त तेजी आ सकती है। आप जेके टायर के अंदर एक और ध्यान भी रखें क्योंकि इसके पीयर के मुकाबले ज्यादा टूटा हुआ शेयर है, इसलिए इसके अंदर टेंडेंसी ज्यादा है कि पुल बैक करके आएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की रबर के प्राइसेस अभी भी
काफी हद तक डाउन है और इसके बढ़ने की प्रोबेबिलिटी भी काफी हद तक कम है। जेके टायर एक बड़ा कंटेंडर है आज शॉर्ट कवरिंग का। 80 रुपीज तक के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें। 76 का एक स्टॉप लॉस रखें। टीवीएस मोटर ये होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। और आप देखिए ऑटो कंपनियों ने जिस तरह से अच्छे सेल्स के नंबर्स दिए हैं, इस कंपनी ने भी करीब 12% बिक्री इसकी बढ़ती हुई दिखी है। और आप देखिए जिस तरह से एक्साइज की मार पड़ी है इस बार बजट में, एक इंफ्रा सेस लगा है बजट में, जिसके चलते इनकी जो मार्जिन है वो कॉन्ट्रैक्ट होने का आशंका थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब एक के बाद एक जो कंपनियां हैं वो इसको पास ऑन कर रही हैं, यानी गाड़ियों की कीमतें अब महंगी हो रही हैं। कल हमने देखा टाटा मोटर्स ने इस तरह का अनाउंसमेंट किया, आज और कंपनियां भी कर सकती हैं। तेजी का ध्यान रखना चाहिए। 295 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 282 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाकी के स्टॉक्स हमारी टीम में कौन कौन से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 6 शेयर हमारी तरफ से अब तक आपको मिल चुके हैं और ये टीम मेरी है जिसमें हमने अब तक कोई भी सेल नहीं उतारा है। 6 के 6 बाय काउंटर्स है और हेमंत की टीम भी आपके सामने है जिसमें करीब 3 सेल हैं और 3 बाय अब तक आपको मिल चुके हैं। चलिए इस लिस्ट को और बड़ा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कल की तरह आज भी आपको एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। और आज हमारी एक लिस्ट में एक और शेयर है, वो है ONGC। आप इसमें भी एक ट्रेड ले सकते हैं बाय का। वो इस वजह से क्योंकि कल का अगर आप पूरा सेशन देखेंगे, ONGC उन फ्रंटलाइन काउंटर्स में से एक था जहां पे पुल बैक आया नहीं, या फिर ये कह सकते हैं कि बाजार को सिर्फ देखता ही रह गया और कुछ मूवमेंट आया नहीं। आज सेकंड फेज ऑफ रैली है मार्केट के अंदर, लेकिन ONGC शायद आज पूरी तरह से पार्टिसिपेट आपको करता हुआ दिखेगा। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग। 2 नेगेटिव खबर थी कि इंपोर्ट ड्यूटी लगी नहीं थी, सेस का पूरा बेनिफिट हुआ नहीं था, वो शायद काफी हद तक डिस्काउंट हो चुकी है और आज आप एक शॉर्ट कवरिंग का एक अच्छा मूव इसमें देखेंगे। 198 से लेकर 200 तक का टारगेट इजिली मिल जाना चाहिए। 189 का स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करें। बैंक ऑफ बड़ौदा ये होगा मेरा अगला स्टॉक। और मिडिल ऑर्डर में सबसे ज्यादा तवज्जो अब फिर से PSU बैंक्स को ही दी है। शुरुआत में SBI के ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश थे। RBI ने जिस तरह से बैंकों की कैपिटल से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं, उससे ऐसे बैंक्स जिनके पास बड़े लैंड बैंक्स हैं, बड़े एसेट्स हैं, और उसको वो अब टियर 1 कैपिटल के तहत वापस से उसको देख सकेंगे, आंक सकेंगे। ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और इसके चलते एक रिलीफ रैली आज इन सारे के सारे PSU बैंक्स में देखने को मिल सकती है। और अब बाजार को सब उम्मीद है, अनुमान है, लगा रहा है कि RBI की तरफ से एक रेट कट भी आएगा, तो PSU बैंक्स ऐप्ट हैं आज फिर से यहाँ पर तेजी खेलने के लिए। 142 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 135 का एक स्टॉप लॉस की जरूरत है। एक और शॉर्ट कवरिंग का कंटेंडर है, वो है BHEL। आज आप देखें BHEL भी पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेगा और ये कल ही इसने शुरुआत कर दी थी। कल करीब 2% ऊपर जाके बंद हुआ था, लेकिन आज इसका ये कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग का पूरा फेस आज आपको आज दिखेगा क्योंकि खबर जुड़ गई इसके साथ। 5600 करोड़ रुपए का तमिलनाडु से इसको एक पावर प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर भी मिला है और पहले से शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार था। ये खबर इसको और प्रोपेल करेगी, गैप के साथ ही खोलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मौका देगा। कम से कम 98 से लेकर 100 रुपए तक का टारगेट वापस इसमें मिल सकता है। बाय करें, सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 90 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, बहुत क्रिटिकल है 90 का स्टॉप लॉस, और इसके ऊपर है तो इसके अंदर अच्छा मोमेंटम मिलेगा। 98 का टारगेट है। ओके, और एक और बैंक को अब टीम में शामिल कर रहे हैं। शुरुआत में SBI के ऊपर सिलेक्टर्स बुलिश थे, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा पर बुलिश थे और अब इलाहाबाद बैंक को भी टीम में शामिल किया गया और खबरें वही हैं। आज ये स्पेस सेक्टर ऑफ द डे रह सकती है, इसलिए यहां पर सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि आपको लॉन्ग साइड की पोजीशंस ही उतारनी चाहिए। टारगेट्स 47 के आसपास के हैं, 44 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर भी आप लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। आइए अब जानते हैं आज का फ्रीड शेयर कौन सा है। आज का जो हमारा फ्री हिट शेयर है वो है नितेश एस्टेट का। करीब 175 करोड़ रुपए के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने एक करार किया है और करार की इंपॉर्टेंस बेंगलुरु में है। असल में ये बेंगलुरु के आसपास इनके प्रोजेक्ट है और अगर रियल एस्टेट का डाटा देखेंगे तो देश भर में सिर्फ हैदराबाद और बेंगलुरु 2 ऐसे शहर रहे हैं जहां पे रियल एस्टेट के प्राइसेस गिरे नहीं है बल्कि स्टेबल और बढ़े ही हैं। तो एक तो बड़ा बेनिफिट इसको लोकेशन का मिल रहा है और साथ ही 175 करोड़ रुपए का जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है इसके साथ जो करार हुआ, एग्रीमेंट हुआ है, ये भी अपने आप में आज शेयर को तेजी दे सकता है। 13.50 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करें। अफोर्डेबल बिजनेस में भी इसको काफी हद तक काउंट किया जा सकता है। 11.50 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें आप। IFCI होगा मेरा फ्री हिट स्टॉक। छोटी टिकट साइज का शेयर है, FNO में शामिल है। PSU बैंक्स का दिन है। NBFCs जो PSU हैं उन पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, वहां पर भी एक रैली देखने को मिल सकती है। सरकार इस समय जिस तरह से
रिवाइव करने के लिए लगी हुई है। पूरे के पूरे पीएसयू स्पेस को चर्चा यही चल रही है कि कुछ बैंक्स के बीच में विलय हो सकता है, उनकी सब्सिडीज के बीच में विलय करने पर भी विचार हो रहा है। ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव हैं पूरे के पूरे पीएसयू पैक के लिए जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जुड़ा हुआ है। आज के दिन भी इसमें एक अच्छी रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। 23 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें, 21.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि आखिरी का स्टॉक यानी पिंच हिटर स्टॉक हम दोनों की टीम में कौन सा है। आज का जो पिंच हिटर शेयर हमारी टीम में वो एक सेल कॉल है, एक मात्र सेल कॉल है और इसकी बड़ी वजह भी है, वो है आईआरबी इंफ्रा। आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब तक की हिस्ट्री में आईआरबी के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर इसको नहीं मिला। पहले मिला था तो शेयर चला था, अब खबर यह है कि ऑर्डर कैंसिल हो गया है और इसकी बिडिंग नए तरीके से ली जाएगी। और साथ ही एक किस्म से आप ये देखें कि जम्मू एंड कश्मीर में जो बड़े ऑर्डर्स मिलने थे उसके लिए सबसे बड़े ऑर्डर्स के साथ ही पायलट प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़े थे। इसके और प्रोजेक्ट्स पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है, हालांकि कहना भी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप इस ऑर्डर्स पे लगते हुए दिखे थे, इसलिए ऑर्डर कैंसिल किया गया है। और एक बड़ा सेटबैक है इसके लिए, आज आपको बिल्कुल कमजोर काउंटर दिखेगा। 210 तक का टारगेट है, आप इसमें शॉर्ट बनाएं। सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 226 का एक स्टॉप लॉस भी रखें। पीसी ज्वेलर्स ये होगा वो स्टॉक जिस पर सिलेक्टर्स काफी बेरिश हैं। जब से ये सीरीज में शामिल हुआ है तब से सिलेक्टर्स का स्टांस यही रहा है कि यहां पर सबसे ज्यादा कमजोरी देखने को मिलेगी। अभी भी अगर बाजार कमजोर होता है, आज के दिन एक अच्छी रैली के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली आती है सेकंड हाफ में, तो आपको इस तरह के शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। वैसे भी आप देखिए ज्वेलरी कंपनियों के लिए बजट अच्छा नहीं रहा और 3 दिन की हड़ताल पर भी देश भर में ज्वेलर्स चले गए हैं। पीसी ज्वेलर्स की सेल्स पर भी इससे इम्पैक्ट जाहिर सी बात है पड़ने वाला है। आज के लिए एफएनओ में, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो प्योर ज्वेलरी प्ले है टाइटन के अलावा, अगर आप देखें तो इस स्टॉक में प्रेशर देखा जा सकता है। 324 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 338 का एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और पूरी टीम पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही मेरी टीम में है। डिम्पी बताइए, अगर एक शेयर आपको मेरी टीम से चुनना हो तो कौन सा होगा? आज पीएसयू बैंक्स के ऊपर काफी फोकस है। हाँ, यही लीडरशिप में कह रहा था, क्योंकि कल आईसीआईसीआई बैंक की लीडरशिप ली थी प्राइवेट बैंकिंग में। अगर आज सरकारी बैंक चलते तो लीडर ही चलेगा, एसबीआई ही चल सकता है। तो इसलिए एसबीआई आप समझ सकते हैं आपकी टीम में एक अच्छा कंटेंडर है और एक अच्छा मूव आज एसबीआई के अंदर आपको मिलेगा। हमारी टीम के अंदर सिर्फ एक आईआरबी इंफ्रा ही एक सेल काउंटर है और सब बाय होता रहे हैं। भेल ये देखिए कल कितना अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, सेकंड हाफ में बेहतरीन तेजी दिखा रहा था और मुझे लगता है कि आज भी एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। काफी लोग उम्मीद कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे और नीचे के टारगेट्स देखने को मिले, लेकिन बाजार ने जिस तरह से यू टर्न लिया है, कह सकते हैं ये वो स्टॉक है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। चलिए फिलहाल भेल होगा मेरा कैप्टन चॉइस। लेंगे आपसे विदा, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।